यूपी के झांसी से एक विचित्र मामला सामने आया, जहां 8वीं कक्षा के 3 छात्रों ने अपने अपहरण की ही झूठी कहानी रच दी। दरअसल पूरा मामला यह है कि तीनों छात्र 15 दिन से स्कूल न जाकर बाहर घूमा करते थे। जब स्कूल के टीचर ने तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उनके स्कूल बैग जब्त करके पिता को बुलाकर लाने के लिए कहा, तो शैतान बच्चे घर न जाकर रेलवे स्टेशन जा पहुंचे। यही नहीं, तीनों छात्र ट्रेन पकड़कर ग्वालियर पहुंच गए। इसके बाद तीनों ने वहां से पिता को फोन लगाया और रोते बिलखते हुए बोले कि पापा हमारी पकड़ हो गई है। ये सुनते ही परिजन सकपका गए और थाने पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने लोकेशन के आधार पर तीनों छात्रों को ग्वालियर से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक अंबाबाई गांव के रहने वाले 2 छात्रों की उम्र 13-13 साल और एक की उम्र 14 साल है। वे सारमऊ के एक स्कूल में पढ़ते हैं। तीनों छात्र गांव से रोजाना साइकिल से स्कूल जाते हैं, मगर 15 दिन से वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कभी कभी मासूम छोटे बच्चे अपनी गलतियां छुपाने के लिए ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। झांसी में भी कुछ यही देखने को मिला, जहां सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे पिछले 15 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे, जिसे शिक्षक ने पकड़कर डांटा और उनके बैग छीन लिए। तो नाराज बच्चे ट्रेन में सवार होकर ग्वालियर जा पहुंचे। वहां से परिजनों को फोन कर अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। वहीं घटना की सूचना जैसे ही परिजनों ने पुलिस को दी, तो पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए तत्काल तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया और उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पूरा मामला रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम सारमऊ से है, जहां के पढ़ने वाले 3 कक्षा 8 के छात्र पिछले 15 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे, जिसे शिक्षक ने पकड़ लिया और उनके बैग छीन लिए तथा बच्चों से अपने अपने परिजनों को बुलाने को कहा, लेकिन बच्चे परिजनों को न बुलाते हुए घर से ही भाग गए। हालांकि इस पूरे मामले में छात्रों के परिजनों की तो कोई गलती नहीं है। किसी भी माता पिता के लिए उनके बच्चों की जान सबसे कीमती होती है और यहाँ भी वही हुआ। बच्चों ने अपने माता पिता से जिस तरह झूठ बोलकर अपहरण की कहानी बताई, उसे उनके माता पिता ने सच मान लिया। और पूरे मसले को लेकर परिजनों का अब क्या कहना है, सुनते हैं। हमारे साथ में जी हुआ कि बच्चा घर से निकला स्कूल के लिए, हम जाने स्कूल ही जा रहा हूँ। स्कूल से बच्चा नहीं जाओ, शाम के हमने लड़ाई करी, हम लोग का फोन हमने लड़ाई करी। लड़ाई के बाद नहीं मिलो बच्चा, सुअर गांव वाले सब फिरन लगे, भैया भी फिरन लगे, सब फिरन लगे। अच्छा, कितने लड़के और थे ये? 3 लोग थे। 3 लड़के थे। फिर तीनों लोग लग गए। फिर हमने लड़ाई करी, हमने ढूंढ डाल के फिर पुलिस को भी मतलब सूचना करी। पुलिस को सूचना करके फिर लोगों की नहीं मिले। फिर 2 बजे 11:30 बजे ने फोन लगाया हमारे पास कि तुम का नाम हम ग्वालियर है, तुम कहाँ हो पापा? तो हमने कहा दतिया है, तो दतिया का कर रहा हम ग्वालियर है। बच्चों स्कूल आए तो स्कूल में हमने बैग जमा करे, उसमें स्कूल में रुके हैं कुछ समय तक के लिए। लंच में बच्चे बाहर निकले हैं। लंच करने के बाद बहन जी उन्होंने बस रखना चाहिए, अपने माता पिता को लेकर आना है। ठीक, 15 दिन से स्कूल नहीं आए बच्चे, तो उसके बाद में ये लोग स्कूल वापसी नहीं गए हैं और वहाँ से निकल आए। लेकिन ये लोग जहाँ भी गए हुए वहाँ से ये स्टेशन पर गए हैं। स्टेशन पर उन्होंने गाड़ी जमा करी, साइकिलें जमा करी लोगों। साइकिल जमा करने के बाद ये लोग ट्रेन में बैठकर ग्वालियर पहुँच गए। फिर ग्वालियर पहुँचने के बाद फिर इनने हमको फोन लगाया, वही 11:30 पौने 12 बजे के टाइम पे कि पापा हम ग्वालियर में हैं, तो हमको ले जाओ यहाँ से। अब पूरे मसले को लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है, ये भी जान लीजिए। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम भाग गए? हमारे साथ मैम ने पहले सुबह 2 डंडे दिए और फिर मैंने बैग डाल लिए। गुस्सा आ गई इसलिए चल गया। अच्छा, मैडम का नाम क्या है? मैडम का नाम शारदा मैडम। कौन से स्कूल में पढ़ते तुम? विद्यालय कौन से गांव में है? सारमऊ सरकारी विद्यालय है। अच्छा, क्या हुआ तुम लोग के साथ, तुम भाग गए थे? हम स्कूल में पढ़ रहे थे, एक बच्चा ने हमको मारा था और मैम से कहने गए हम, मैम बोले शांत बैठ जाओ, हम अभी रुक जाओ, तुमको 2-3 डंडे मार दिए। फिर हम बैठ गए अंदर जाके, फिर हमारा बैग धर लिया था। किसने मारा था वैसे? कहाँ का ये? हमको उनसे कुछ नहीं बोला थे, हमारे पीछे आके धक्का दे रहे बार बार। सामने बोला कि लड़ने लगे। बहरहाल अब तीनों छात्र अपने घर पहुंच गए हैं। अब जिस तरह से उनकी इस मनगढ़ंत कहानी का खुलासा हुआ है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें अपने घर पर जरूर डांट पड़ी होगी और वे आगे चलकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।